Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, today we will talk about what is male sterility and type of male sterility. Okay, so now let's start. First of all, what is male sterility? Male sterility क्या होता है? तो male sterility is characterized by non-functional pollen grain while female gametes are functional. तो मेल स्टेरिलिटी में जो मेल पार्ट होता है पॉलन ग्रेन वह क्या होता है नॉन फंक्शनल होता है और जो फीमेल गैमेट्स होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वह कैसे होते हैं फंक्शनल होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें दो फ्लावर हैं, दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें यह क्या है मेल पार्ट है और यह फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में यह स्टिग्मा है, यह स्टाइल है, यह ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल जो कि फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, और जो मेल पार्ट है इसमें यह एंथर है। एंथर क्या बनाता है पॉलन ग्रेन बनाता है जो कि मेल गैमेट होता है। अगर हम बात करें मेल स्टेरिलिटी की तो मेल स्टेरिलिटी में जो पॉलन ग्रेन बनता है वह कैसा होता है नॉन फंक्शनल होता है। मीन्स न तो वह सेल पॉलिनेशन करेगा और न ही क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, तो इसे क्या कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल स्टेरिलिटी है इसमें जो मेल पार्ट है पोलन ग्रेन वह नॉन फंक्शनल होता है और जो फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वह क्या है फंक्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल स्टेरिलिटी। एक टर्म आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है? तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या है कि जो पॉलिन बनता है वो फंक्शनल होते हैं। वह सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर सकता बट क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में? मेल स्टेरिलिटी में जो पॉलिन बनता है वह नॉन फंक्शनल होता है, वह न तो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है और न ही क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में जो पॉलिन बनता है वो फंक्शनल होता है, वह सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर सकता बट क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंट हुआ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में। ओके, तो मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दोनों को ही किसने दिया था? पोल र्यूटर ने दिया था और इन्होंने 1763 में एंथर एबॉर्सन को रिपोर्ट किया था। एंथर एबॉर्सन का मतलब होता है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वह पूरे नहीं बनते हैं, प्री मेच्योर स्टेज पर ही उनका गर्भपात हो जाता है, एबॉर्सन हो जाता है। ठीक है, तो उसे कोल र्यूटर ने रिपोर्ट किया था। तो ये हो गया आपका मेल स्टेरिलिटी एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो मेल स्टेरिलिटी के टाइप में पहला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और एक होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और एक होता है जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जो जीन मेल स्टेरिलिटी को गवर्न करता है अगर वह जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, और जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है वह सिंगल रिसेसिव जीन से गवर्न होता है जिसे स्मॉल ms से डिनोट करते हैं। सिंगल रिसेसिव जीन्स का मतलब यह होता है कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो वह प्लांट तभी मेल स्टेराइल होगा जब उसमें सभी जीन्स रिसेसिव फॉर्म में होंगे या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होंगे, तभी वह प्लांट जो है मेल स्टेराइल होगा। अगर उसमें से एक भी जीन्स या एलील डोमिनेंट फॉर्म में हुआ तो वह मेल फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है वह सिंगल रिसेसिव जीन से गवर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इन न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है जिसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मे अराइज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर इंड्यूस विथ केमिकल्स एंड फिजिकल म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है वह जनरली किससे होता है? म्यूटेशन से ही आता है। अब म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज ऑफ अ जीन। किसी भी जीन का जो सडन हेरिटेबल चेंज होता है, जो जीन में अचानक चेंजेस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट है, उनकी जो हाइट है वह लंबी है, ठीक है, उनके दो पुत्र हैं, एक की हाइट तो लंबी है और लेकिन एक की हाइट छोटी है। ठीक है, तो पेरेंट की हाइट तो लंबी है तो दोनों की हाइट लंबी होनी चाहिए, लेकिन एक की हाइट लंबी है और एक की हाइट छोटी है। तो जो छोटे वाले में जो हेरिटेबल चेंज आया है उसे ही क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो जनरली जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है वह किससे आता है? म्यूटेशन से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जिसमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वह है ब्रेसिका नेपस, कैबेज, पिजन पी, बार्ले, व्हीट मेज, राइस एंड पी। जिसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का ब्रेसिका नेपस, कैबेज एंड पिजन पी, जिसमें जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो ये था आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल स्टाइल होता है उसका क्रॉस मेल फर्टाइल के साथ करते हैं, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, मेल फर्टाइल मिलेगा। फिर जब हम उसका सेल्फिंग करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में जो होगा 3 जो होगा मेल फर्टाइल होगा, ओनली एक जो होगा मेल स्टाइल होगा। तो वही होता है इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मेल स्टाइल है, अब इसका जो जीन है वो है स्मॉल एम एस। क्यों? क्योंकि जो कोई भी प्लांट मेल स्टाइल तभी होगा जब उसमें सभी जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो। इसलिए मेल स्टाइल का जो जीन्स है स्मॉल एम एस है। फिर मेल फर्टाइल का जीन क्या है, कैपिटल एम स्मॉल एस कैपिटल एम स्मॉल एस। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल एम स्मॉल एम एस। तो जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी प्लांट मेल स्टाइल तभी होगा जब उसमें सभी जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हों। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमें F1 जनरेशन में मिला उसमें क्या मिला, जो जीन्स है वो किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो कोई भी जीन्स या एलिल्स अगर डोमिनेंट फॉर्म में हो तो वह मेल स्टाइल नहीं होगा, वह क्या होगा, मेल फर्टाइल होगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें जो मिला वह क्या था, मेल फर्टाइल था। फिर हम इसका क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जो F1 जनरेशन में मिलता है उसका क्रॉस उसी से कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फिंग। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल एम स्मॉल एम एस। इसका क्रॉस फिर इसी से करेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम एस। तो कैसे करते हैं क्रॉस, जो पहला वाला होता है एक बार तीसरे वाले के साथ, फिर पहले वाले का क्रॉस चौथे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को कॉम्बिनेशन तीसरे वाले के साथ, दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन चौथे वाले के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एस। ठीक, एक तो मिल गया। फिर जब इसका चौथे वाले के साथ होगा पहले वाले का, तो फिर क्या मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एस और स्मॉल एम एस। फिर क्या होगा दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ, तो कैपिटल एम स्मॉल एम एस। फिर दूसरा वाला चौथे वाले के साथ, तो क्या मिलेगा, स्मॉल एस। ठीक है, तो जो हमें F2 जनरेशन में मिला सेल्फिंग के दौरान, ठीक है, तो क्या मिला, एक तो मिला कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एस, और दो मिला कैपिटल एम स्मॉल एम एस, और एक क्या मिला, स्मॉल एम एस। तो इसमें हम लोग देखें कि तीन तो जो हैं क्या है, मेल फर्टाइल है, ओनली क्या है, एक मेल स्टाइल है। तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अब हम बात करेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार से होते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे, एक है टेम्परेचर सेंसिटिव जीएमएस, जिसे क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीजीएमएस। और एक होता है फोटो पेरियोडिक सेंसिटिव जीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीएमएस कहते हैं। और एक क्या होता है, ट्रांसजेनिक जीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर सेंसिटिव जीएमएस। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जीएमएस जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जीन होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वह जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, उसे ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव जीएमएस। जैसे कि वह टेम्परेचर अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो वह मेल स्टाइल होगा। ठीक है, अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हुआ तो वह मेल फर्टाइल की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका स्टेरिलिटी होता है वह क्या होता है, इनएक्टिवेट होने लगता है और पॉलन धीरे धीरे फंक्शनल होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्लांट होता है वह मेल फर्टाइल की तरह व्यवहार करने लगता है। तो यही है आपका टेम्परेचर सेंसिटिव जीएमएस, कि एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो पेरियोडिक सेंसिटिव जीएमएस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीजीएमएस। इसमें दो बातें होती हैं, एक तो टेम्परेचर है 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, और जो उसका डे लेंथ है वह कितना होना चाहिए, 13 घंटे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से एक भी डिसबैलेंस हुआ तो वह मेल स्टाइल नहीं, मेल फर्टाइल की तरह बिहेवियर करने लगेगा। ठीक है, यह है आपका फोटो पेरियोडिक सेंसिटिव जीएमएस। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक जीएमएस। तो ट्रांसजेनिक जीएमएस में एक होता है बार्निस जीन और एक होता है बार स्टार जीन। बार्निस जीन जो होता है एक बैक्टीरिया से लिया गया है जिसका नाम है बैसिलस ए माइलोलिक्विफेसियंस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया से अगर बार्निस जीन्स को निकाल के किसी प्लांट में अगर डाला जाता है तो वह जो बार्निस जीन होता है उस प्लांट को स्टेराइल बनाता है।
तो मतलब जो बाइंडिंग जीन होता है वह प्लांट को स्टेराइल बनाता है, स्टेरिलिटी का वर्क करता है, ठीक है। और एक जो जीन होता है बार स्टार होता है, बार स्टार भी उसी सेम बैक्टीरिया बैसिलस से माइलोलिक्यूफेसियंस से लिया गया है। इसका कार्य क्या होता है, फर्टिलिटी का कार्य करता है। मीन्स अगर उस बैक्टीरिया से बार स्टार्स वाला जीन अगर निकाल के किसी प्लांट में डालते हैं तो वह उस प्लांट को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि जो बाइंडिंग जीन होता है वह स्टेरिलिटी का कार्य करता है और जो बार स्टार्स होता है वो फर्टिलिटी का कार्य करता है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो मेल स्टेरिलिटी का दूसरा टाइप क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है कि जो जीन मेल स्टेरिलिटी को गवर्न करता है, अगर वह जीन माइटोकांड्रिया के डीएनए में हो तो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकांड्रिया। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो जनरली मेल स्टेरिलिटी आता है वह किससे आता है, म्यूटेशन से आता है, ठीक है। तो अगर वह म्यूटेशन माइटोकांड्रिया में होगा तो वहां पे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी न आके साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड इन माइटोकांड्रियल डीएनए। तो माइटोकांड्रियल डीएनए में जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है वह पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन उस पॉलीपेप्टाइड में कुछ एबनॉर्मल आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, म्यूटेशन के कारण आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल इन क्रॉप वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स आर ऑफ यूज। और जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है इसमें हम किसका यूज करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सीड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, यह क्या है, न्यूक्लियर जीन है, और ये क्या है, न्यूक्लियर जीन है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक जीन है, ठीक है। और ये भी क्या है, साइटोप्लाज्मिक जीन है। तो इसमें जो है न्यूक्लियर जीन इसमें भी किस फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में है, इसमें भी किस फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में है। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर जीन है इसमें जो साइटोप्लाज्मिक जीन है यह क्या है, स्टेराइल फॉर्म में है, और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक जीन है किस फॉर्म में है, फर्टाइल फॉर्म में है, ठीक है। तो जब देखेंगे F1 जनरेशन में तो हमें क्या मिलेगा, वह क्या मिलेगा, स्टेराइल ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वह हमेशा मदर से ही लिया जाता है, और इसमें जो मदर्स का जो साइटोप्लाज्म है वह क्या है, स्टेराइल है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर जीन है वह किस फॉर्म में है, रिसेसिव है। तो इसमें न्यूक्लियर जीन काम नहीं करेगा। जो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, यह डिपेंड किस पे करेगा, साइटोप्लाज्म पर, कि वह स्टेराइल है कि फर्टाइल है, ठीक है। तो जब हम क्रॉस करेंगे इस स्टेराइल का क्रॉस इस फर्टाइल से तो हमें जो F1 जनरेशन में मिलेगा वह क्या मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वह हमेशा मदर्स का यूज होता है, फादर्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि जो मेल में साइटोप्लाज्म होता है बहुत छोटा सा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वह हमेशा मदर्स का यूज होता है। तो ये था आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट टाइप है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का भी होगा और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का भी होगा। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो जीन प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या साइटोप्लाज्म में। और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में जो जीन प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर यह दोनों एक साथ रहेंगे तो जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वह क्या करेगा, फर्टिलिटी को रीस्टोर करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसका नाम है फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का, उसमें आता है मेज, ज्वार, बाजरा, सनफ्लावर एंड राइस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो जिसमें साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लार्ज अमाउंट में होता है। अगर हम आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाएं तो इसमें क्या है कि एक ए लाइन है और एक बी लाइन वाला, दो प्लांट है, ठीक है ना। इसमें जो आपका न्यूक्लियर जीन है रिसेसिव फॉर्म में है, ए भी रिसेसिव फॉर्म में है, ए भी रिसेसिव फॉर्म में है। तो हमें जो F1 जनरेशन में मिला किस फॉर्म में होगा, रिसेसिव में ही मिला, क्योंकि इन्हीं दोनों से यह F1 जनरेशन आया, ठीक।
और जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो ए लाइन का है वह स्टेराइल है और बी लाइन का क्या है, फर्टाइल है। तो हमें जो F1 जनरेशन में मिला, क्या मिला, स्टेराइल मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वह हमेशा मदर्स का यूज होता है, इसलिए हमें F1 जनरेशन में जो मिला मेल स्टेराइल मिला। ठीक ना? तो जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो ए लाइन है उसमें क्या है, स्टेराइल है, बी लाइन में फर्टाइल है। तो इसमें हमें F1 जनरेशन में स्टेराइल मिला क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा मदर्स का लिया जाता है। ठीक है, अभी तो बात हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का। अब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, दोनों होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी होता है और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी होता है। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ रहते हैं तो जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रिस्टोरर जीन कहते हैं। और उसका जो न्यूक्लियस जीन होता है वह क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो साइटोप्लाज्म स्टेराइल हो या फर्टाइल हो यह डिपेंड नहीं करता है, हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा वह क्या मिलेगा, फर्टाइल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, तो साइटोप्लाज्म हमेशा किसका लिया जाता है, मदर्स का लिया जाएगा, तो वो क्या होगा, स्टेराइल ही होगा। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, इसके कारण यह क्या हो जाएगा, प्लांट फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये था आपका मेल स्टेरिलिटी के टाइप, जिसमें से हम लोग पहला पढ़े जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कि जो जीन रेशो को गवर्न करता है अगर वह जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और दूसरा तक क्या था, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, कि अगर जो जीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या साइटोप्लाज्म में होता है तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें जो न्यूक्लियर जीन था वह दोनों किस फॉर्म में था, रिसेसिव फॉर्म में था, और जो साइटोप्लाज्म था ए लाइन का स्टेराइल था और बी लाइन का फर्टाइल था। ठीक है, जब दोनों क्रॉस किए तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिला, स्टेराइल मिला। क्यों मिला, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वह हमेशा किसका यूज होता है, मदर्स का यूज होता है। ठीक ना, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट था साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में दोनों होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी होते हैं और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी होते हैं। जब दोनों एक साथ होते हैं तो जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, जो जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वह फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे रिस्टोरर फर्टिलिटी जीन बोला जाता है। तो जो इसमें न्यूक्लियर जीन होगा वह किस फॉर्म में होगा, डोमिनेंट फॉर्म में होगा, कैपिटल आर। ठीक, अगर न्यूक्लियर जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो गया तो जो साइटोप्लाज्म है वह स्टेराइल है कि फर्टाइल है वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, वह नेक्स्ट जनरेशन में देगा वो फर्टाइल ही देगा। ठीक है, तो ये था आपका साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के बारे में तो इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है कि जो बाजरा में कौन सा मेल स्टेरिलिटी हाई अमाउंट में होता है। तो इसमें से ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, बी है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सी है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और डी है सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जो बाजरा में लार्ज अमाउंट में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो बाजरा में, राइस में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ज्यादा होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टम यूज फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ ओनियन। ठीक है, तो ओनियंस में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, CGMS होता है, GMS होता है या CMS होता है, क्या होता है, CMS होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्यों, क्योंकि इसमें सीड नहीं बनता है, ओनियन क्या है, बल्ब है, तो इसमें क्या होगा, CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंटेनेंस ऑफ ए लाइन। ए लाइन को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, क्रॉसिंग विथ बी लाइन, क्रॉसिंग विथ आर लाइन, सेल्फिंग या क्रॉसिंग विथ एनी पॉपुलर वेराइटी। ए लाइन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बी लाइन के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो क्या होता है, ए लाइन क्या होता है, मेंटेन हो रहता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कॉज मेल स्टेरिलिटी इन मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो मेल स्टेरिलिटी वाला जीन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वह क्लोरोप्लास्ट में होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि बोथ बी एंड सी में। तो मस्टर्ड में जो मेल स्टेरिलिटी वाला जो जीन होता है वह कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारस्टार जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर।
तो जो हम ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में देखे थे, एक था बार्निस जीन और एक था बार स्टार जीन। तो बार्निस जीन का क्या कार्य था? स्टेरिलिटी का कार्य था। और बार स्टार जीन का क्या कार्य था? फर्टिलिटी का। बार स्टार जीन होता है किस बैक्टीरिया से लिया गया है? बैसिलस एमाइलोलुपिफेसियंस। तो जो बार्निस जीन था वह स्टेरिलिटी को वर्क करता था, और जो बार स्टार था वह फर्टिलिटी का वर्क करता था। तो बार स्टार जीन रिस्पॉन्सिबल है किसमें? फर्टिलिटी के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हर पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे कि मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कशन किए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।